नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। सूक्त पढ़ने के क्रम में आज हम शिव संकल्प सूक्त पढ़ेंगे। ये भी वैदिक सूक्तों में ही गिना जाता है। इससे पहले जो हमने सूक्त पढ़े थे वे ऋग्वेद से थे। आज ये सूक्त शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद के 34वें अध्याय से लिया गया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसे ज़रूर से ज़रूर वाचन पारायण और इसके नोट्स बनाने चाहिए। इसकी डिटेल हम जान लेते हैं पहले। जैसे शिव संकल्प सूक्त के ऋषि याज्ञवल्क्य यजुर्वेद के 34वें अध्याय से लिया गया है। टोटल 6 मंत्र हैं। इसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। हर मंत्र में देवता है मनस। ऋषि याज्ञवल्क्य यजुर्वेद के 34वें अध्याय से लिया गया है। 6 मंत्र हैं, त्रिष्टुप छंद है और देवता है मनस। शिव संकल्प सूक्त को शिव संकल्पो उपनिषद से भी जाना जाता है। अभी इसको उपनिषद की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद के इस शिव संकल्प सूक्त के जो 6 मंत्र हैं वे अपनी संरचना और संदेश में इतने भावपूरित हैं कि इनको एक उपनिषद की मान्यता देनी ही पड़ी। अर्थात जो 6 मंत्र हैं उनमें एक अच्छा संदेश छिपा हुआ है। क्योंकि शिव संकल्प सूक्त जो है मन पर आधारित है। जो हमारा मन है उस पर आधारित है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हमारी जिसके द्वारा चलती हैं, जो उनका चालक है वह क्या है? मन। तो यहाँ शिव संकल्प से तात्पर्य है शुभ संकल्प। शिव का मतलब ही क्या होता है? कल्याणकारी, शुभ। तो शिव संकल्प अर्थात शुभ संकल्प, श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्प। इन मंत्रों में मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त मन नामक दिव्य ऊर्जा के अद्भुत सामर्थ्यों का वर्णन है। भारतीय वाङ्मय में मन एवं उसके निग्रह पर मनीषियों ने बहुत कुछ कहा। शिव संकल्प सूक्त का संबंध भी मन से है। ईश्वर से की गई अपनी प्रार्थनाओं में वैदिक ऋषि कहते हैं कि वह उन्हें शारीरिक तथा वाचिक ही नहीं बल्कि मानसिक पापों से, मानसिक बीमारियों से दूर रखें। अर्थात ऋषि कहते हैं कि हमारा मन कल्याणकारी हो, किसी की बुराई न करे, किसी के प्रति घृणा न करे, द्वेष की भावना न रखें। हमारे मन में उठने वाले हर संकल्प सदैव शुभ हों और श्रेष्ठकारी हों। मनुष्य का मन अपूर्व क्षमतावान है। उसमें जो संकल्प जाग जाए उनसे उसको विमुख करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए ऋषि मन को शुभ व श्रेष्ठ संकल्पों से युक्त रखने की प्रार्थना करते हैं। तो ये थोड़ा सा शिव संकल्प के बारे में हमने डिटेल जानी है कि मन की स्थिति क्या होती है। मन चंचल होता है तो मन को काबू में रखा जाए। अब मन की स्थिति को एक समान रखा जाए, अर्थात मन जो है हमारा कल्याणकारी रहे, इसी शुभ कामना के साथ। और इसीलिए ही ऋषियों ने यज्ञ किया जिसमें शिव संकल्प सूक्त के ये 6 मंत्र उन्होंने गाए। तो इन 6 मंत्रों में ऋषि ने यही प्रार्थना की है कि हमारा मन शिव संकल्प युक्त हो, अर्थात कल्याणकारी हो। तो आइए हम मंत्रों को जान लेते हैं। पहला मंत्र है यत जागृतो दूरम उदेति देवम यद तदु सुप्तस्य तथा वैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अन्वय जान लेते हैं। अन्वय से हमें व्याख्या करने में आसानी हो जाती है। यत जायतः दूरम उदेति सुप्तस्य तथा एव एति। हे परमात्मा, ऋषि ने परमात्मा से यह प्रार्थना की है। जागृत है दूरम उदेति। जागृत अर्थात जागता हुआ, जागती हुई अवस्था में जो मन दूरम उदेति दूर तक चला जाता है। सुप्तस्य तथा एव एति, और सोते हुए भी उसी प्रकार से चला जाता है। सुप्त अवस्था में भी दूर दूर तक चला जाता है। वही मन इंद्रियों रूपी ज्योतिषियों की एकमात्र ज्योति है। ज्योतिषाम ज्योति एकम, ज्योतिषियों की एकमात्र ज्योति है, अर्थात इंद्रियों की प्रकाशित करने वाली एक ज्योति है। अथवा जो मन इंद्रियों का प्रकाशक है, जिससे हमारी 5 इंद्रियां चालक होती हैं कि
जैसा मन कहेगा उसी तरफ वो इंद्रियां चलेंगी, वही कार्य वो करेंगी। ऐसा हमारा मन शुभ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। तत् में मन है शिव संकल्पम अस्तु। भाव क्या है? मन जागृत अवस्था एवं सुषुप्त अवस्था दोनों में समान रूप से गति करता है। मन से संयुक्त होकर ही इंद्रियां ज्ञान का ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र को आप समझ गए होंगे। अगला मंत्र लेते हैं। येन कर्मण्याप्सो मनीषिणो यज्ञे कुर्वन्ति विदतेषु धीराः यत् पूर्वं यक्ष्म अन्ते प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अन्वय देख लेते हैं। येन अप्सः, अप्सः अर्थात मन से, मनीषिणः है मनीषियों के द्वारा, यज्ञ यज्ञ में, मनीषिणः किसको कहा गया? कर्मनिष्ठ एवं स्थिर मना प्रज्ञावान जन, उनको मनीषिणः कहा गया है। धीराः अर्थात धैर्यशाली साहसी, विदथेषु कर्माणि, और जो विज्ञान आदि से संबंध कर्म संपादित गुणवंती करते हैं। यत अपूर्व, जो अपूर्व है, प्रजानाम अंतः यक्षम, और जो सबके अंतःकरण में, प्रजाओं के अंतःकरण में मिश्रित है अर्थात मिला हुआ है, विद्यमान है। ऐसा हमारा मन शिव कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। कि जिस मन में कर्मनिष्ठ एवं स्थिर मना प्रज्ञावान जन यज्ञ आदि कर्म और गंभीर वह साहसी लोग विज्ञान आदि से संबंध कर्म संपादित करते हैं। जो अपूर्व है वे सबके अंतःकरण में मिश्रित है अर्थात मिला हुआ है, विद्यमान है। ऐसा हमारा मन शुभ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। मन ही समस्त सांसारिक एवं आध्यात्मिक कर्मों को संपादित करने वाला है और यह समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान है। तीसरा मंत्र है। यत् प्रज्ञान अमृतम च एतौ धृतश्च यज्ञ ज्योतिर अंतर्मृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचनम कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यत् प्रज्ञानम चेतः उत्धृति च यत् प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति यस्मात् ऋते किंचनम कर्म न क्रियते तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यत् जो, कौन? मन, जो मन प्रज्ञानम चेता है, प्रखर ज्ञान से संपन्न, उत्धृति धैर्यशाली, च यत् प्रजासु जो प्रजाओं में प्राणियों के अंतःकरण में, अमृतम ज्योति ही अमर प्रकाश ज्योति के रूप में स्थित है। यस्मात् रीते जिसके बिना, रीते बिना, किंचनम कर्म न क्रियते कोई भी कर्म करना असंभव है, कोई भी कर्म करना असंभव है। तत् में मन शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन शिव कल्याणकारी हो। जो मन प्रखर ज्ञान से संपन्न, चेतना से युक्त एवं धैर्यशील है, जो सभी प्राणियों के अंतःकरण में अमर प्रकाश ज्योति के रूप में स्थित है, जिसके बिना किसी भी कर्म को करना संभव नहीं है, ऐसा हमारा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो। भाव है कि मन ही विशिष्ट ज्ञान को ग्रहण करने वाला एवं समस्त कार्यों को संपादक करने वाला है। अगला मंत्र देखते हैं। यस्मिन् च साम यजुषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना अभा विवाराः यस्मिंश्चितं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यस्मिन् ऋचा है, यस्मिन् जो, हे परमात्मा, जिस मन में ऋचा है अर्थात ऋचाएँ, वैदिक ऋचाएँ समाई है। यस्मिन् सामः यजुषि रथा न आभौ राहा, और जिस मन में साम और जिस मन में साम और यजुर्वेद के मंत्र ऐसे प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ के पहिए में अरे स्थित होते हैं। रत्न आभौ अराहा, ईव अर्थात जैसे, जैसे रथ के पहिए में अरे स्थित होते हैं, प्रतिष्ठित हैं, लगे हुए हैं। यस्मिन् प्रजानानां सर्वम चितम ओतम, तथा जिस मन में प्रजाजनों का सकल ज्ञान समाहित है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो। ठीक है।
भाव क्या है यहाँ पर, मन में ही समस्त प्रकार का आध्यात्मिक एवं लौकिक ज्ञान निहित है। तो यहाँ पर रथ के पहिए का यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार रथ के पहिए में अरे स्थित होते हैं, उसी प्रकार से साम और यजुर्वेद के मंत्र प्रतिष्ठित हैं। और जिस मन में वैदिक ऋचाएँ समाई हुई हैं, जिस मन में प्रजाजनों का सकल ज्ञान समाहित है, ऐसा हमारा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो। अगला मंत्र है, सुसारथी विश्वानि इव यत मनुष्यान एनियते अभिषु अभिर्वाजिन इव हाथ प्रतिष्ठम यत अजीरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यत कौन, जो मन मनुष्यान सुसारथी। अब यहाँ पर घोड़े का, अश्व का एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार एक सुसारथी, एक अच्छा सारथी लगाम को नियंत्रण में रखता है, घोड़ों को संचालित करता है और मनुष्य को, जन को एक सही गंतव्य तक ले जाने का काम करता है, उसी प्रकार से जो हमारा मन है वह मनुष्यों को लक्ष्य तक पहुंचाता है। मन अति स्फूर्तिवान व सर्वाधिक वेगवान अश्व की भांति होता है। ऐसा तेज और द्रुतगामी मन यत, जो हृदय प्रतिष्ठम अजीरम जविष्ठम, जो हृदय प्रदेश में स्थित है, वह हमारा मन श्रेष्ठ व कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। तो यहाँ पर भाव क्या है, मन अत्यधिक तीव्रगामी, इंद्रियों का संचालक एवं प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है। यहाँ पर घोड़ों का एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार एक अच्छा सारथी घोड़ों को संचालित करता है, लगाम को नियंत्रण में रखता है और वह लक्ष्य तक पहुंचाता है, उसी प्रकार मन भी मनुष्यों को लक्ष्य तक पहुंचाता है। और जो हृदय प्रदेश में स्थित है, ऐसा तेज और द्रुतगामी मन, वह हमारा मन श्रेष्ठ व कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। अब ये शिव संकल्प सूक्त के आपके 6 मंत्र थे, जिनकी हमने यहाँ पर हिंदी में व्याख्या कर दी है, अन्वय भी देख लिया है, भाव भी देख लिया है। आप समझ गए होंगे सभी मंत्रों को। इनका वाचन और पारायण जरूर करें, क्योंकि जितनी बार आप वाचन करेंगे उतनी ही बार आपको समझ में आएंगे मंत्रों की सूक्ति आपको याद रहेगी। अब जैसे कुछ प्रश्न है शिव संकल्प सूक्त से, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। यत जागर्तो दूरम उदेति दैवम, यह सुक्ति दे दी जाएगी आपको। अत्र यत पदेन किम बुध्यते, यहाँ पर यत पदेन किम बुध्यते, यत पद जो है यत जागृत है, यत पद से किस चीज़ का बोध हो रहा है। तो आपको पता है इस शिव संकल्प सूक्त में किस चीज़ की बात हो रही है, मन की। तो यहाँ पर मन है। शिव संकल्पस्य ऋषि का है याज्ञवल्क्य। शुक्ल यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्ते कति मंत्राः सन्ति, तो 6 मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद शिव संकल्प सूक्त में। जैसे शुक्ल यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्ते किम छंद है, छंद कौन सा है, त्रिष्टुप छंद है। और जैसे शिव संकल्प सूक्त से देवता का मनस, त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, कति वर्णा संति, त्रिष्टुप छंदसी कति वर्णा संति, तो 44 वर्ण होते हैं त्रिष्टुप छंद में। कोई भी सूक्ति आपको अधूरी सूक्ति दे दी जाएगी, जैसे तन्मे मनः डैश अस्तु शिव संकल्पम अस्तु। शिव संकल्प सूक्तम शुक्ल यजुर्वेदस्य कस्मिन् अध्याय अस्ति, चतुस्त्रिशे अर्थात 34वें अध्याय से लिया गया है। ठीक है, कोई भी सूक्ति आपको दे दी जाएगी। और जैसे येन यज्ञस्तायते सप्त होता, ये सूक्ति है इसमें, इत्यत्र सप्त होता इत्यनेन कह यज्ञ गायते, किस यज्ञ के बारे में बात की गई है यहाँ पर सप्त होता, इससे किस यज्ञ के बारे में बात की गई सप्त होता। तो सप्त होता जो है अग्निस्टोम के संबंध में आता है।
जैसे कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक दर्श यज्ञ होता है जो अमावस्या को किया जाता है। पूर्णमास यज्ञ हो जाता है जो पूर्णिमा को किया जाता है। पितृ यज्ञ होता है जो श्राद्ध आदि में किया जाता है। अब यहाँ पर सप्तहोता का संबंध जो है अग्निष्टोम से है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपके बहुत सारे बनते हैं। आप जो भी टॉपिक मैं कराती हूँ उनसे प्रश्न बनाने की कोशिश करें और अपनी तैयारी जारी रखें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।